नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास जो कार फैक्ट्री और मेटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का वर्क चल रहा है, जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें से सबसे पहले इंटरव्यूज पोलैंड के लिए हुए थे, वो कार फैक्ट्री और मेटल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए हुए थे। यहाँ पर खास बात यह है कि अभी जैसे लोगों के हार्ड कॉपी आई, जिन लोगों का बैंक स्टेटमेंट मेंटेन था, उन लोगों के हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू किए। क्लाइंट ने मुझे हर एक स्टेप पर कोऑर्डिनेट किया, सामने से कोऑर्डिनेट किया। ऐसा नहीं कि मैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं उन्होंने सामने से कोऑर्डिनेट किया कि ये आपकी हार्ड कॉपी आ गई है, आप अपॉइंटमेंट कब लेने वाले हैं, आप कंसुलेट में कब इन्फॉर्म करने वाले हैं, फॉर्म कब भरने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा टाइम हमने ही लिया, इसलिए क्योंकि हमारे लोगों का बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं था और कुछ लोगों का था, उनका हमने शुरू किया। और ऑब्वियसली जो टाइमिंग है उसके हिसाब से हमें चीज़ों को प्लान करके चलना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने सॉफ्ट कॉपी आने के बाद में बैंक बैलेंस के ऊपर काम किया था। तो पॉइंट ये है कि जिन चीज़ों को हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उन चीज़ों के लिए क्लाइंट हमें अपडेट ले रहे हैं कि अगला स्टेप क्या हुआ, पास्ट में जो दिया वो हो गया कि नहीं, ये स्टेप हुआ कि नहीं हुआ। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, हम लोगों ने कुछ फॉर्म फिल किए और उसमें से हमसे कुछ दो जगह मिस्टेक भी हो गया, और वो मिस्टेक को क्लाइंट ने आइडेंटिफाई करके हमें इन्फॉर्म किया कि आपको ये मिस्टेक किया, इसको करेक्ट कीजिए। मतलब कि क्लाइंट फॉर्म को बारीकी से पढ़ने के बाद हमें बता रहे हैं कि ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कीजिए, उसके बाद वीज़ा लगेंगे। सो दोस्तों, अभी हम और कॉन्फिडेंट हुए हैं कि हमारे कैंडिडेट्स जिनके हार्ड कॉपी आई है, उनके वीज़ा स्टैंपिंग होने के चांसेस और ज़्यादा हो चुके हैं। चाहे इंटरव्यू वाली बात हो या फिर सॉफ्ट कॉपी आने की बात हो या उसके बाद की प्रोसेस हो, हार्ड कॉपी प्रिपरेशन वाला पार्ट हो, कोरियर का हमें पता भी नहीं चला, कोरियर वहाँ से आ गया, इतना फास्ट काम हुआ। मतलब ये कहा जाए कि जो उनका प्रोसेस टाइम होता है ना, उस प्रोसेस टाइम में हर चीज़ें टाइमली हो रही हैं। हाँ, अप्रूवल उनके हाथ में नहीं होता है, जो अप्रूवल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो अप्रूवल किसी के भी हाथ में नहीं होता, क्योंकि सेम कंपनी का एक कैंडिडेट का वर्क परमिट 3 महीने 15 दिन में आया और एक कैंडिडेट का वर्क परमिट 2 महीना 21 दिन में आया। तो ये जो अप्रूवल वाला पार्ट है ना, ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अभी इसमें से कुछ अप्रूवल अभी भी आए हुए हैं, उनको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है, और हमारे पास कुछ सॉफ्ट कॉपी भी आई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स अभी आए, ऑब्वियसली ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक स्टेप पर क्लाइंट हमें इस चीज़ के लिए बारीकी से सिंसियर होकर पूछते हैं कि इस स्टेप को पूरा किया कि नहीं किया। क्योंकि हम लोग अभी इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस हैं कि पास्ट में चीज़ें हुई हैं, बैंक स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्लाइंट ने कहा कि अपना काम करके रखो, बाकी वो सपोर्ट करेंगे। तो क्लाइंट ने हर एक कैंडिडेट का ईमेल आईडी पासवर्ड लिया हुआ है और हर एक फॉर्म को डीपली पढ़ा हुआ है और उसके ऊपर हमें गाइड किया और अगले स्टेप के लिए हमें गाइड कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। मतलब कि अगर किसी लेटर की आवश्यकता पड़ेगी या कोई ईमेल की आवश्यकता पड़ेगी, अगर नीड एम्बेसी को है, कंसुलेट को है, तो वो ज़रूर करेंगे। दोस्तों, पॉइंट ये कि जब मैं इस क्लाइंट से पहली बार मिला था तो ऑब्वियसली जो एक फीलिंग आती है कि हाँ, यहाँ से हमारा काम बहुत अच्छा होगा, और उस चीज़ को जैसे हमने इंटरव्यू शुरू किया उसके बाद थोड़ा सा फील हुआ, वर्क परमिट आना शुरू हुआ तो काफ़ी कुछ फील हो गया। और अभी तो जब उन्होंने फॉर्म को पढ़ के हमें बताया कि ये मिस्टेक्स है, इसको करेक्ट कीजिए, तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि अब हमारे मैक्सिमम लोग का वीज़ा स्टैंपिंग होने वाला है। अपॉइंटमेंट्स के लिए वो एम्बेसी कंसुलेट से भी कोऑर्डिनेट करेंगे जब आगे अगर कुछ लेट होता है। अदरवाइज तो हमें उम्मीद है कि जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया है कंसुलेट ने, हमें लग रहा है कि उस पीरियड में हमें अपॉइंटमेंट मिल सकता है। और अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल है, ये मान लीजिए कि लगभग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ एंड में, नहीं तो जुलाई में हमारे काफ़ी लोगों के 4-5 लोगों के तो अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं, सबमिशंस होने वाले हैं, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम जिस क्लाइंट के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत ही पोटेंशियल क्लाइंट है, सपोर्टिव क्लाइंट है, और इसके सपोर्ट को आप ये मान लीजिए कि हमारे वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू अटेंड किया, उनको अच्छे से पता है कि क्लाइंट कितना सपोर्टिव है, और उनका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी रूप में हो, कोऑर्डिनेशन में हो। इवन आप ये मान लीजिए वीकेंड जो सैटरडे संडे होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हमें सैटरडे संडे को भी रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही हमारे लिए खास बात है। अगर हमें जब जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो डॉक्यूमेंट टाइमली मैनर पे मिल जाएगा ना, तो हमें वीज़ा के लिए डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि हमारा रेशियो पहले से अच्छा होने वाला है। अपॉइंटमेंट्स होने के बाद में जब सबमिशंस के लिए जाएंगे तो हमारे सभी कैंडिडेट्स इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि उनका वीज़ा लगने के चांसेस डेफिनेटली काफ़ी हाई हैं।
और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट अगर उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ तो उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट के चांसेस और ज़्यादा होंगे। और सभी लोग जिनकी हार्ड कॉपी आ चुकी है या आने वाली है, जैसे आपको नोटिफाई किया जाए कि आपकी हार्ड कॉपी आ चुकी है, आने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार ट्रैवल प्लान ज़रूर कर लें, क्योंकि हार्ड कॉपी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड कॉपी आपके पास में होगी और अपॉइंटमेंट अगर नेक्स्ट वीक का मिल जाता है ना, तो फिर आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा, डिले नहीं होगा, सब चीज़ें हार्ड एंड फास्ट नहीं होगी। तो वैसे सभी लोगों को कॉल भी जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेज में अप्लाई किया हो, जब भी उनकी हार्ड कॉपी का कंफर्मेशन आता है कि आपकी हार्ड कॉपी ऑफिस में आ चुकी है, तो ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि उनको ऑफिस आके फॉर्मेलिटी करके, एग्रीमेंट करके और जो हार्ड कॉपी है उसको रिसीव करके ट्रेनिंग लेके चले जाएं। क्योंकि जब उनके पास में हार्ड कॉपी होगी और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग एंड गाइडेंस मिल जाएगा, तो प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी, और जब सबमिशंस के लिए जाएंगे तो उस पीरियड में उनको प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाएगा, और हार्ड कॉपी हाथ में होगी तो इजीली आप अपॉइंटमेंट वाले डेट पर जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऐसा तो मिलेगा नहीं कि आपको आज मिलता है कल का मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसमें शेड्यूल होते हैं और वो थोड़ा आगे के शेड्यूल होते हैं, तो आपको कम से कम एक हफ्ते जैसा तो टाइम मिलेगा। इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, आप जो सेंटर्स दिए गए हैं उन पे आप इजीली ओवरनाइट में या एक दिन 1.5 दिन में पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा डिफिकल्टी नहीं है कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को रिलैक्स मोड पे करें, हार्ड एंड फास्ट ना हो। तो जितने लोगों की हार्ड कॉपी आई है वो लोग प्लान करके ऑफिस आके अपनी हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लें, और इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाए कि क्लाइंट सपोर्ट के ऊपर आपको सपोर्ट मिलेगा। बस आपको ध्यान देना है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपना पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। आपसे जिस चीज़ के लिए कहा जाए, जो भी चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात हो या फिर एफिडेविट्स की बात हो, हर एक चीज़ के लिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाला है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कराएं। हम पूरे उम्मीद के साथ हम बोल सकते हैं कि आप लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस पूरे हैं। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ में देखें, जो प्रोफाइल वाइज हमारे एप्लीकेंट भी ऐसे हैं, शायद एक दो प्रोफाइल ही ऐसी हो सकती है शायद जो प्रॉपर मैच ना करे, अदरवाइज हर व्यक्ति प्रोफाइल से मैच करता है, और प्रोफाइल से मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो नहीं होंगे उनको हम ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे, लेकिन प्रोफाइल मैचिंग करके उनको कंप्लीट करेंगे। सो ये एक मैसेज था कि क्लाइंट के ऊपर जो पहले से कॉन्फिडेंट था, लाइव सेशन में बोलता था, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि ये क्लाइंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो अभी जितने लोगों के हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, मीन्स हमारे पास में टोटल 4 बैच हैं। 4 बैच में से पहले बैच का सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सब आ गया, उनका फॉर्म भी फिल हो गया। दूसरा बैच है उसमें भी काफ़ी लोगों का, 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी सबका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब आ गया, फॉर्म फिल हो गया। तीसरे स्लॉट का वर्क परमिट आना शुरू हो गया, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, और चौथे स्लॉट का एप्लीकेशन हो गया। सॉफ्ट कॉपी का शेड्यूल है वो जैसा उनका टाइम दिया गया उसके हिसाब से आ जाएगा। मतलब 4th बैच के लोगों का भी एप्लीकेशन चला गया है, काफ़ी पहले चला गया है, और उनका अप्रूवल जो टाइम दिया गया है उनको ईमेल गया हुआ, उसके हिसाब से उनको आ जाएगा। तो अभी हमारे चारों बैच के लोग जो भी हैं उनको क्लाइंट का सपोर्ट पूरा मिलने वाला है। ईमेल आईडी सभी लोगों को न्यू ईमेल आईडी बनानी है, और जो भी ईमेल आईडी आप उसमें यूज करेंगे वो हमें शेयर करेंगे, क्योंकि उसी के बेस पर क्लाइंट आपको सपोर्ट कर पाएंगे और हम लोग भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें पता नहीं होंगी उस पर हम लोग गाइड करेंगे, जो हमें पता नहीं होंगे वो क्लाइंट गाइड करेंगे। तो उम्मीद पूरी है कि हमारे मैक्सिमम लोगों का वीज़ा कार फैक्ट्री का हो या मेटल मैन्युफैक्चरिंग का हो, इस क्लाइंट के ऊपर तो बोल सकता हूँ कि इन लोगों का वीज़ा लगने के पूरे चांसेस हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं। क्योंकि क्लाइंट का जो रुख है, जो सपोर्ट है, जिस तरीके से वो हमसे बात करते हैं कि आपने ये किया वो किया, तो ये मान लीजिए एक प्रकार से सपोर्ट हमें एडिशनली मिल रहा है। हम उनसे पूछते नहीं कि ऐसा हुआ तो वो रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों के लिए मैं कई बार नोटिस कर चुका हूँ कि वो सामने से हमें पूछते हैं कि आपने ये स्टेप किया, और हम सोचते हैं कि करने के बाद इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल प्रैक्टिस हो गए हैं कि अभी जिनके हो गए वो तो ठीक है, लेकिन अब जो कॉपी आ रही ना, जिनको इन्फॉर्म किया गया कि सॉफ्ट कॉपी आ चुकी है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोसेस को फास्ट करें, और जो एप्लीकेशन करने का पार्ट है ना वो एज सुन एज पॉसिबल रेडी रखें। हर व्यक्ति को लैपटॉप रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में डिफिकल्टी हो जाती है। लैपटॉप रेडी रखें, हम आपका फॉर्म खुद ही भरवाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे एनीडेस्क होता है या फिर अल्ट्रा व्यूअर होता है, टीम व्यूअर होता है, जो भी एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म होगा उससे आपका फॉर्म हम खुद फिल करवाएंगे, जिससे कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं होंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, क्योंकि काफ़ी लोग प्रोसेस में हैं, उनको कॉन्फिडेंस रहेगा कि
क्लाइंट कैसा है, और क्लाइंट का सपोर्ट एक्चुअली हमें बहुत अच्छा लगा। अभी तक हमें ऐसे क्लाइंट बहुत कम मिले जो इस तरीके से सामने से अप्रोच करके पूछते हैं, क्योंकि यही सबसे खासियत है। अगर हम उनके साथ में काम कर रहे हैं तो हमें एक टीम मेंबर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, जो कि हम इस चीज़ की विटनेस है, साक्षी हैं, क्योंकि हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे कि बात पहले से मैंने बताया कि जब कंसोलिडेट बात पहुंचती है, सबमिशंस होते हैं, आगे की चीज़ें होती हैं, तो आगे के हर एक स्टेप पर क्लाइंट हमें पूर्ण सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसा हम लोग फुली कॉन्फिडेंट है। खासतौर से कॉन्फिडेंस अभी और बढ़ गया जब से ये एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने पढ़ा और हमें इन्फॉर्म किया। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों में क्लासमेट को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि जो मैक्सिमम लोग हैं इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।